हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? तो द मैटर इज अ मटेरियल एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एंड अराउंड द डिफरेंट शेप्स एंड इज एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर वो सब चीज़ है, जैसे कि मैटर अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इन दिस नेचर इज कॉल्ड मैटर। बिकॉज जैसे कि जो भी चीज़ अगर इस स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है, तो इस मैटर का डिफिनेशन क्या होता है? मैटर का डिफिनेशन होता है कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो मैटर में क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस करता है वो, और उसमें उसका कुछ मास होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है, तो ये बॉल क्या है? एक मैटर है। क्यों है? क्योंकि अगर इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो ये कुछ स्पेस भी यहाँ का ले रहा है, और बॉल का क्या है? मास भी है। मास का मतलब होता है कुछ इसका वजन भी है, कुछ वेट भी है। तो ये होता है मैटर। ठीक है, तो मैटर का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। द पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या, कौन सी एनर्जी दिखाते हैं? तो ये काइनेटिक एनर्जी दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वैसी एनर्जी जो मोशन से दिखता है। ठीक है, जैसे कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो मोशन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या दिया हुआ है कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि अगर हम लोग कोई लिक्विड लिए हैं जैसे कि वाटर, और उसका टेम्परेचर हम लोग राइजेस कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करने लगेंगे। तो जिसमें क्या दिखेगा हम लोग को? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं उसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव बीन स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स के मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये मैटर है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। और क्या लिखा हुआ है? when we make tea, coffee, lemon, the particles of one type of matter get space into the other। जैसे कि हम लोग कभी भी अगर जैसे कि टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, या फिर लेमन बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि वाटर, एक बीकर वाटर लिए और उसमें शुगर भी ऐड कर दिए, उसमें लेमन भी ऐड कर दिए। तो इस तरह से तो आखिर वो ज़्यादा, और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता है, तो आखिर वो ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो जैसे कि अगर हम लोग डायग्राम से समझें, तो जैसे कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि when we open the tap water, try to break the stream of the water। जैसे कि आपको क्या करना है? जैसे कि अपना टैप वाटर खोलना है और उसका जो भी स्ट्रीम आ रहा है, उसकी जो भी धारा आ रही है, उसको ऐसे ऐसे ब्रेक करना है, मतलब कि काटना है एक तरह से, ऐसे बार बार हाथ ऐसे ऐसे करना है। तो क्या हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, नो। बिकॉज पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो भी वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो रहा है? तो उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए वो अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें
कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड। अब देखिए कुछ हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें 3 डायग्राम लिया गया है। सबसे पहला सॉलिड के लिए, तो सॉलिड में आप क्या देख रहे हैं, जो सॉलिड में जो भी इसके पार्टिकल्स हैं, जो भी इसके एटॉम्स हैं, इसको क्या कहा जाता है, अगर ये छोटा सा जो बॉल जैसा दिख रहा है ये एक एटॉम्स है, एटॉम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस नहीं हैं। लिक्विड में क्या देख रहे हैं हम लोग, लिक्विड में स्पेसेस, बहुत स्पेसेस हैं लेकिन वो भी उतने ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन गैसेस में क्या देख रहे हैं, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है, ये सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैस का। यहाँ पर इसमें बताया, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन द लिक्विड्स एंड वीकेस्ट इन द गैस। तो जो भी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का, वो मिनिमम होता है सॉलिड में, सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में, इंटरमीडिएट मतलब कि बीच का होता है, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा ही ना ही बहुत कम ही स्पेस। और मैक्सिमम स्पेस किसके पास होता है, पार्टिकल्स के बीच में, तो गैसेस में होता है मैक्सिमम स्पेस। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक है, इसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है। और क्या दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स में, लिक्विड में क्या होता है, बीच का होता है, ठीक है। तो लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। और क्या दिया हुआ है कि सबसे वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है गैसेस में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है सॉलिड्स में, और उससे सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो तीनों पॉइंट्स लिखे गए हैं। आगे क्या दिया हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने सारे स्टेट्स होते हैं। तो फिजिकल स्टेट अगर मैटर का देखा जाए तो मैं फिजिकल स्टेट में 3 स्टेट्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वी कैन क्लासीफाई इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि 3 स्टेट में हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर दिए। आगे दिया हुआ है सॉलिड स्टेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस होता है। तो क्या दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट कैरेक्टर्स क्या क्या है सॉलिड स्टेट का, हैव ए डिफिनिट शेप। सॉलिड का क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, फिक्स शेप होता है, एक फिक्स शेप होता है, आकार होता है, एक फिक्स बाउंड्री होता है। उसमें सॉलिड में क्या होता है, रिजिडिटी होता है। सॉलिड क्या होता है, कठोर होता है, और उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। और सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैरेक्टरिस हम लोग पढ़ें तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्या दिया हुआ है, द सॉलिड्स हैव फिक्स एंड रिजिड शेप। रबर बैंड इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन exchange the shape under the force and retains its shape when force is removed. If excessive force is applied, it breaks. तो यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि जो रबर बैंड जो होता है, जो रबर होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड ही होता है, लेकिन उसको वो भी सॉलिड ही होता है, लेकिन उस पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और जब उस फोर्स को छोड़ते हैं तब वो फिर से अपने उसी शेप पर आ जाता है। द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। यहाँ पे लिखा हुआ ये बात कि सॉलिड्स में क्या होता है, एक फिक्स और रिजिड शेप होता है, उनका एक फिक्स आकार होता है सॉलिड का। The kinetic energy of particle in solids are very less, और सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है। एंड सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स और रिजिड शेप होता है। आगे देखते हैं वीक, और क्या दिया हुआ है, आगे आता है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड के बारे में क्या बताया गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं। तो ए फ्लूडिटी हैव नो रिजिड, लिक्विड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक तरल होता है, जिसमें कि किसी प्रकार का रिजिडिटी नहीं होता है, वो कठोर नहीं होता है। लो कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जैसे कि
हम लोग ले लिए इतना एक बीकर वाटर ले लिए। अब वाटर ले लिए तो यहाँ पर जैसे कि इसमें वाटर ले लिए तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसको जैसे कि ये पानी इतना में है तो उसको इतना में ही कर देना, ठीक है, कंप्रेस कर देना और दबा के और उसको कम एरिया में करना। तो वो इसमें हम लोग बहुत लो कर सकते हैं, बहुत लो होता है, बहुत कम होता है इसमें। और नो डिफिनिट शेप एंड बाउंड्रीज एंड टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे कि लिक्विड सॉलिड में हम लोग पढ़े थे कि उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। क्योंकि जिस इस बर्तन में हम लोग लिक्विड को डालते हैं, वाटर को डालते हैं, तो वो उसी बीकर का शेप ले लेता है। और क्या होता है, तो हैव डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड में क्या होता है, एक निश्चित उसका वॉल्यूम होता है लिक्विड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके चलते उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। The gases oxygen and carbon dioxide from the atmosphere diffuse dissolve in water, जो भी गैसेस होता है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। और ड्यू टू दिस गैसेज एक्वेटिक एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव एंड डिफ्यूजन मच मोर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और इसी के चलते जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन मिल जाता है डिसॉल्व फॉर्म में। थर्ड स्टेट हम और जो आता है हमारा वो आता है गैसोसियस स्टेट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसोसियस स्टेट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हैव ए फ्लूइडिटी। गैस क्या होता है, गैस भी फ्लूइड होता है, जैसे कि गैस भी फ्लूइड का मतलब होता है तरल, जैसे कि वो गैस भी बहता है, फ्लो करता है। तो गैस में भी क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। हैव ए हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस को हम लोग हाईली कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि जिस तरह से लिक्विड को बहुत लो कंप्रेस किया जा सकता है, उसी तरह से गैस को हाई कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक बीकर है और इसमें पूरा गैस है तो इसको हम लोग कंप्रेस करके इतने फॉर्म में इसमें भी इतने में भी स्टोर कर सकते हैं। हैव नो डिफिनिट बाउंड्रीज, हाँ गैस में क्या होता है, नो डिफिनिट बाउंड्री, इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है और कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये तीन याद रखना है आपको कि नो डिफिनिट बाउंड्री, नो डिफिनिट शेप और नो डिफिनिट वॉल्यूम। The particles in gas are free to move in any direction, hence gases can flow. जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसके चलते गैस फ्लो करता है। गैसेज आर द सब्सटेंस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल ऑन टू देम। तो गैसेज ही वो गैसेज वैसे सब्सटेंस हैं जो जिनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, और इनको अगर किसी भी वेसल्स में डाला जाए, किसी भी कहीं पे भी स्टोर किया जाए, तो ये पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरा उसको फुल कर देते हैं। प्रेशर ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स बाय द वेसल्स बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल। और इसके चलते क्या होता है कि जो भी जैसे कि अगर इसमें स्टोर है गैसेस, तो उसके पार्टिकल्स बार बार क्या करेंगे कि जो भी इसका वॉल्स है उस पर प्रेशर लगाते रहेंगे, क्योंकि रैंडमली इधर से उधर कहीं भी मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा। तो इस तरह से होता है। चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, वाटर कैन बी एग्जिस्ट इन द, अब तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे आ गया है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या दिया हुआ है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म। जो वाटर है वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड वाटर, और गैस वाटर वेपर। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट इनटू द वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। जैसे कि हम लोग आइस को अगर हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है, अगर मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो अगर हमको स्टेट सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग दो स्टेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला वाला स्टेट क्या है,
पहला वाला तरीका क्या है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहला लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होकर, मेल्ट मतलब क्या, पिघल कर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पिघल कर लिक्विड में चेंज होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये भी बात याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर जिसको 273.16 केल्विन भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री इक्वल टू 273.16 केल्विन ये होता है। ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डू नॉट राइज एंड हीट थ्रू द सप्लाई ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग इसको मेल्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइजेस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अभी हम लोग जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, आगे आएगा। तो दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर पार्टिकल्स मच मोर एनर्जी देन आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी के चलते क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होता है, और जबकि 0 डिग्री पर आइस है। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस में ही क्या है, आइस है। तो इसमें किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, तो वाटर के पास होगा। ठीक है, क्यों होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के चलते। तो हम ये पार्ट 1 के लिए यहीं तक, पार्ट 2 में हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं।